साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, सबसे पहले इस नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये नवरात्रि का पावन पर्व आपके जीवन में खुशियां भर दे। माँ दुर्गा आदिशक्ति माँ आप पर इतनी कृपा करे कि आपका खुशियों से घर भर दे। ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। तो साथियों, आज का विषय है कि 14 अप्रैल से सूर्य का लाभ भाव में प्रवेश होना आपके जीवन में क्या ला रहा है। जैसा कि लिखा है, असली खेल की शुरुआत होने वाली है। साथियों, ये ज्योतिष एक विज्ञान है। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उनके लिए ही है। ज्योतिष शास्त्र में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ये विषय कतई नहीं है, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला होता है। कुछ नहीं, इससे आगे की जानकारी मिलती है हमारे जीवन की कि आगे हमारा जीवन कैसा जाने वाला है और समय कैसा है। अच्छा है तो ठीक है, खराब है तो थोड़े संभल के चलें। ये जानकारी मिलती है और ये जानकारी देना मेरा काम है। तो आगे देखते हैं कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है। हालांकि अप्रैल के महीने का मैं पहले ही आपको हाल बता चुका हूँ, फिर भी टुकड़ों में ग्रहों के अनुसार अलग अलग बता रहा हूँ। साथियों, 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष में, और 9 ग्रहों का अदल बदल होना, एक ग्रह से दूसरे घर में जाना ही जीवन पर प्रभाव डालता है। वैसे भी देखें प्रकृति के अनुसार तो सुख दुख आते जाते रहते हैं। अब चाहे वो ग्रहों के कारण माने या परमात्मा के कारण माने या अपने कर्मों के कारण माने, ज्योतिष में तो ग्रहों के कारण मानते हैं। तो आगे मैं बताना चाहूँगा कि 14 अप्रैल से जो सूर्य का लाभ भाव में प्रवेश हो रहा है, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है मिथुन राशि वालों को। तो आप देखते हैं कि परिवर्तन जिंदगी का नियम है और परिवर्तन तो आना ही है। इस ग्रह के परिवर्तन से आपके जीवन में विशेष परिवर्तन आ रहा है। विशेष परिवर्तन क्या हो सकता है? हालांकि पहले से भी ग्रह चेंज हो चुके हैं। शनिदेव का परिवर्तन हो ही चुका है, और ये 14 अप्रैल से जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है लाभ भाव में, तो आपको लाभ निश्चित है। क्या लाभ हो सकता है? जमीन से जुड़े, जैसे आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी खरीद फरोख्त में विशेष लाभ है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी पुरानी है, बेचने के फेवर में थे, बिक नहीं रही, नई खरीदने के चक्कर में थे,
मिल नहीं रही। तो ये सब संभव है 14 अप्रैल के बाद। धन कई स्रोतों से आएगा, एक से ज़्यादा स्रोत आपके चालू हो जाएंगे आमदनी के। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं व्यापार में भी साझा मिल जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी का रुका हुआ पैसा मिल जाए, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें कहीं पैसा फंसा हुआ है वो प्राप्त हो जाए। ऐसे योग बन रहे हैं 14 अप्रैल के बाद। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आपकी सरकारी नौकरी ही लग जाएगी। लिमिटेड फैक्ट्रियों में भी नौकरी के अच्छे चांस हैं और लगने के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं। सरकारी नौकरी के भी योग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम घर बैठे हैं और कॉल लेटर अपने आप चला आए, मुझे बुला लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। प्रयास करते रहें। समय अच्छा है, मैं समय के बारे में बता रहा हूँ, नौकरी नहीं दे रहा हूँ। सीधा लोग पूछते हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी। ये कोई बताता है तो झूठ बता सकता है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ और साफ कहता हूँ, हर एस्ट्रोलॉजर समय के बारे में बता देगा कि इस समय से इस समय नौकरी का योग है, इस समय से इस समय तक शादी का योग है, और इस समय से इस समय तक प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का योग है। ऐसा आता है इसमें। और सीधा कह देना कि शादी कब हो जाएगी, नौकरी कब लग जाएगी, मुझे नहीं मालूम। साथियों, आगे चर्चा करेंगे कि आपका जीवन विशेष संघर्ष में गुजरा, मानसिक तनाव तो इतना रहा कि वास्तव में दिक्कतें रहीं, मानसिक तनाव से ग्रसित रहे, इज्जत भी नीलाम हुई। मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये बातें। आप लोग कह भी देते हैं कोई के गुरुजी सब एक जैसा बताते हैं, तो एक जैसा नहीं है, भिन्नता तो हर वीडियो में है, आप देखते चलें। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक आदमी की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ सामूहिक बता रहा हूँ, सभी के लिए है। इसमें से सब कुछ नहीं मिल सकता। कोई लोग कमेंट करते हैं कि आचार्य जी आप बताते हैं उसमें से बहुत कुछ हो रहा है। लगभग 1% या 2% लोग ऐसे हैं जो ये भी लिख देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो जिनके लिए कुछ नहीं हो रहा है वो कृपया सावधान हो जाएं और कुछ करें। कुछ करने से ही कुछ होगा। ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। 80% लोग संतुष्ट हैं मेरी बात से। तो मैं हर वीडियो में ये भी बताता हूँ कि आप कर्म अवश्य करते रहें, अकर्मण्य ना बने, क्योंकि कर्म का फल मिलना है। एक बार किसी सज्जन ने कमेंट किया कि मैं कर्म करूँगा फिर ज्योतिष का बात की। साथियों, ज्योतिष से जानकारी मिलेगी भविष्य की। ज्योतिष में पैसा थोड़ी रखा है पैसा मिल जाए।
नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, और ज्योतिष में ये मिलेगा कि समय अच्छा या बुरा है। अच्छे समय में अच्छे काम सभी बनने लगेंगे थोड़े से प्रयास में, लेकिन प्रयास फिर भी आपका ज़रूरी है, कर्म ज़रूरी है। तो साथियों, मेरा काम आपको अंधविश्वास में ढकेलना नहीं है। दो तरह के कर्म होते हैं, सत्कर्म आप करते रहें, परमात्मा आपका ज़रूर भला करेगा। और मान ये लें कि ये समय 14 अप्रैल से आपका और अच्छा आ रहा है। अच्छा तो शुरुआत हो चुकी पहले से ही, 14 अप्रैल से और अच्छी शुरुआत हो रही है। इसका आप सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। धन आएगा, ऐसे योग बन चुके हैं, और एक से अधिक स्रोतों से आएगा। एकाएक आ सकता है, फंसा हुआ मिल सकता है, ऐसे योग बन चुके हैं। सूर्य भगवान की कृपा तो आप पर विशेष होगी। सूर्य चमक के कारण हैं, उजाला के कारण हैं, खुशी के कारण हैं। तो जब सूर्य ही आपके लाभ भाव में बैठ जाएंगे तो लाभ तो निश्चित ही है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। विशेष लाभ के योग हैं। घर में सुख शांति मांगलिक कार्यक्रम के योग हैं, और परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम, अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप भूमि भवन वाहन तीनों में से खरीदारी भी कर सकते हैं और बिक्री भी कर सकते हैं, ऐसे योग बन चुके हैं। लव लाइफ में भी सफलता के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी, और घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। सूर्य आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपकी इज्जत बरकत बढ़ाएंगे। सूर्यदेव से आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, नवरात्रि के समय में हमारे आश्रम पर हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। नवग्रह शांति हवन करा सकते हैं, और हवन पूजन में भी शामिल हो सकते हैं। आप अपने इष्ट को ना भूलें, उपाय के रूप में बताया करता हूँ। उसके साथ साथ जैसे अभी नवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा है, तो माँ दुर्गा की आराधना करें, अपने इष्ट की आराधना करें। भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं। तो इनकी, अपने इष्ट की, माँ दुर्गा की या भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की फ़ोटो, अपना नाम पता व कुछ पैसे भेजकर व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं। डाक द्वारा भेजी जाती हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।